यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। भाई सैनिक स्कूल का एग्जाम तो जनवरी के अंदर है आपका, और मिलिट्री स्कूल का जो है आपका 14 दिसंबर को आपका एग्जाम टेंटेटिव डेट है। और आप लोग यही जो है मान करके तैयारी कीजिए, और 30 दिसंबर को जो है आपका नवोदय विद्यालय का पेपर होने वाला है। आप सभी को पता है कि क्लास 6 के लिए हमने 30 डेज चैलेंज रखा हुआ है, और 30 डेज चैलेंज की आज डे नंबर 4 है। ठीक है, तो डे नंबर 4 है, तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम साथ साथ आपके साथ शेयर करते रहें, और जो भी क्लासेस आपकी होती हैं उन क्लासेस को आप लोग प्रॉपर्ली देख सकें, क्योंकि ये क्लासेस आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारी हेल्प करने वाली है। हेल्पफुल रहेंगी चीजें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें हेल्पफुल रहने वाली है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा साथ में, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट है, तो आपकी क्वेरी है, और कोई भी अगर आपका टॉपिक रह गया है, किसी टॉपिक पर आप सेपरेट क्लासेस अगर रिक्वायर्ड है आपके पास, तो आप लोग हमें कमेंट उसके लिए कर सकते हैं। बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए, और आप लोग हमें टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों पर ही आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी आर अधिगम क्लासेस, टेलीग्राम एंड यूट्यूब। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं ज्यादा देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था, इसका 18 और 24 जो आया था, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इसका तुम्हारा 18 एंड 24 आया था, ये क्लास हम कर चुके हैं। ठीक है, जिसने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है भाई, मैं वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी इसका लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और पूरी प्लेलिस्ट है आपकी, RMS 30 डेज मैराथन के नाम से है, आप उसको देख सकते हैं। RMS के अंदर हेल्पफुल रहेगी, आपके बहुत सारी चीजें हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब कई बच्चे यहाँ पर +1 करके और इसको आंसर कर देंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है बेटा, क्योंकि इंटीजर तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इंटीजर तो इंटीजर है ना। उसने ऐसा तो नहीं कहा कि पॉजिटिव इंटीजर बताओ या फिर नेगेटिव इंटीजर बताओ, उसने तो सिर्फ पूछा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है? -4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी है, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद इसने कहा था HCF ऑफ 20 एंड 28। HCF किस किसका निकालना है भाई? 20 एंड 28 का HCF निकालना है। तो 20 मैंने यहाँ लिखा और 28। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड नहीं करूंगा, मैं इजी तरीके से करूंगा। देखो, इसमें से कॉमन क्या है जो दोनों में डिवाइड हो रहा है? भाई यहीं से देख लो, 6 से क्या 20 होता है? नहीं होता। 8 से 20 नहीं होता। 2 से 20 होता है, 4 से होता है। तो मैक्सिमम क्या है? 4 है। 4 5 से 20, 4 7 से 28, और ये दोनों के दोनों क्या आ गए? प्राइम नंबर्स। कुछ और कॉमन तो इसमें निकलेगा नहीं आपस में। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या आ गया मेरे पास? 4। तो 4 तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पर? HCF हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है भाई? ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है, सी जो है वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 123। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स हुज एज मेजर इज 3 मीटर। एज का मतलब क्या है? यहाँ पर साइड है। एज और साइड बराबर ही होती है। ठीक है, मतलब सेम ही होती है, बराबर क्या होती है? 3 मीटर दिया हुआ है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है आपका साइड का क्यूब, यही होता है ना भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो साइड का अगर क्यूब होता है, तो यहाँ पर 3 का आप लोग अगर क्यूब करोगे तो 3 से क्यूब कितना हो जाएगा? 27। अगर ये 27 हो गया तो आंसर आपका पास क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, 27 मीटर क्यूब। आगे चलते हैं, देखिए जरा। द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18। अच्छा एक बात मुझे बताओ, 20 वैल्यूज की जो एवरेज है वो कितनी है? 18 है। अगर मैं यहाँ से टोटल निकालू इनका, एक सेकंड रुकना भाई, कहाँ समस्या आ रही है। अगर मैं इसका टोटल निकालता हूँ यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 18, और ये कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, ये 360 आ गया।
अब उसने आगे कहा इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द वैल्यूज। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी आपसे कहे ना कि 3 इज सब्ट्रैक्टेड टू ईच ऑफ द वैल्यूज, अगर 3 हर एक वैल्यू के अंदर से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, अगर ऐसा कुछ कहता है, तो जो हमारा एवरेज है उसमें से भी हम वही नंबर 3 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज क्या आ जाएगा, 15। ये मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 15 जो है ये आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। अगर वो कहता कि भाई ये ईच जो वर्ड दिया ना, ये वर्ड जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ईच वर्ड दे दिया मतलब हर एक के अंदर हो रहा है, तो फाइनल जो मेरी एवरेज है उसमें से भी ये माइनस हम लोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तरफ बढ़े भाई। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 130। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी कैन डू इन 15 डेज, यहाँ पे लिख लो भाई, बी जो है उस काम को 15 दिन में करता है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू इन हाउ मेनी डेज। ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका एलसीएम निकाल लो 30। तो अगर 30 काम अगर 10 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना हो रहा है, 3, और ये 2। ठीक है, और दोनों मिलके काम कितना कर रहे हैं एक दिन में, ये देखो ना कितना है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं 5, और टोटल काम कितना है 30। तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए टोटल काम डिवाइड बाई एक दिन का काम, 5 6 30। तो 6 दिन के अंदर वो पूरा काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है इसमें। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, यहां से देखिए भाई, ये क्वेश्चन कई बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 इंटू 6 और माइनस 6। देखो सबसे पहले तो डिवाइड सोल्व करोगे आप लोग, ये तो आ गया 1 प्लस 6 इंटू 6, ये आ गया 36 और माइनस 6, और 36 में से अगर 6 माइनस करोगे कितना जाएगा 30, और प्लस में 1। आंसर मेरे पास क्या आ गया 31। 31 क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत होगा आपको। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको हम नीचे बदला करेंगे, पहले एक बार उससे पहले ना इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, विच ऑफ द नंबर्स आर ट्विन प्राइम नंबर्स। अच्छा, ट्विन प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, क्या होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स? ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक होता है आपका को प्राइम और एक होता है ट्विन प्राइम। मैं दोनों बता देता हूं आपको। एक आपका होता है को प्राइम, को प्राइम में तो क्या होता है, आपका जो एचसीएफ है दो नंबर्स का, वो ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। वो नंबर्स प्राइम भी हो सकते हैं, वो जो दोनों नंबर्स हमने देखे हैं वो प्राइम भी हो सकते हैं, वो कंपोजिट भी हो सकते हैं। वो हो सकता है एक प्राइम हो एक कंपोजिट हो, इस तरीके से। ठीक है, एक फिर दूसरा आता है आपका ट्विन प्राइम नंबर्स। इसमें ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिसका एचसीएफ 1 हो और आपस में जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन देम इज 2, और एचसीएफ इसका क्या होना चाहिए भाई, 1। अब देखो 5 और 9 है, एचसीएफ तो 1 है लेकिन क्या इसका डिफरेंस 2 है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 5 और 7 ये है, 2 और 6 एचसीएफ नहीं है। 24 और 25 एचसीएफ तो 1 है, क्या डिफरेंस 2 है, नहीं है, तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है 5 एंड 7 वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, राइट द रोमन न्यूमरल्स ऑफ 68। भाई 60 का क्या होता है, पहले 50 लिखो एल, फिर 60 का एक्स, और 8 के लिए क्या होता है वी आई आई और आई। ये जो है आपका 68 का रोमन नंबर्स में हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन को देखिए भाई क्या कह रहा है, 5929 स्टूडेंट्स 5929 students are sitting in an auditorium in such a way that the number of students sitting in a row is equal to the number of rows in the auditorium। क्या कहा उसने, ये लाइन पढ़िए जरा यहाँ से, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ रो
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द ऑडिटोरियम, मतलब जितने बच्चे एक रो में बैठे हैं नंबर ऑफ रोज भी उतनी ही है, मतलब रो और कॉलम के साइड बराबर है। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है वही हमें बताना है। देखिए भाई, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालोगे, क्या नंबर क्या है 5929, मेरे पास नंबर है 5929, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना है भाई, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, किसका है ये, या फिर हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट निकालना है मुझे इसका, कि किसका ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने का दो तरीका है मेरे पास, एक तो मैं डिवीजन मेथड से करूं और एक मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करूं। फैक्टराइजेशन मेथड तो आपने खूब किया होगा, ठीक है ना, तो फैक्टराइजेशन मेथड तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है कि जब फैक्टर्स आपके बनेंगे यहाँ पर तो उसका दो दो का पेयर बना लेना आप लोग, ठीक है। तो वो और दो दो का पेयर बनाने के बाद एक एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा। अब मैं करता हूँ डिवीजन मेथड से, क्या है आपके पास 5929, सबसे पहले तो दो दो के पेयर बनाओगे, हमने दो दो के पेयर बना लिए, ठीक है। अब ये देखो कि जो ये 59 है आपका, ये किसके नियरेस्ट स्क्वायर है यहाँ पर, 7 का है सर, 7 7 जा 49, कितना बचा 10 बचा। आगे क्या नंबर है भाई 29, तो इस 29 का पेयर ही उतरेगा, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का। और 7 का डबल क्या होता है 14, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इस नंबर का डबल करके यहाँ पर लिखूंगा नेक्स्ट में। अब अगर आगे कुछ और आता तो और से जब जाऊंगा तो और डबल करके लिखूंगा। मान लो यहाँ पे कोई और नंबर होता तो हम इसके और नीचे जाते डबल करके और लिखते, यहाँ पे मान लो अगर 3 हो जाता तो 73 का डबल करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है। देखिए ये 14 तो यहाँ पर आ गया, अब मैं यहाँ पर क्या नंबर लिखूं कि मेरे पास 1029 बन जाए यहाँ पर। अगर मैं इसको 3 करता हूँ तो 3 3 जा 9 तो होता है, 3 4 जा 12 भी होता है, लेकिन 3 1 जा 3 के बाद और 1 4, ये नहीं होता पूरा पूरा। और ऐसा क्या नंबर जिसके अंदर 9 आता है भाई, 7 आता है मेरे हिसाब से, यहाँ पर भी 7 लिखोगे तो 7 7 जा 49, और 7 4 जा 28, और 4 32, और 7 जा 7 और 3 10, ये कंप्लीट हो गया। 7 जा पे माइनस करोगे 0। जब आपका ये रिमाइंडर क्या है, जब भी आपका रिमाइंडर जो है कंप्लीट आ जाए या फिर 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है। ये नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर किसका है, इसका, किस नंबर का है, इस नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इस नंबर का वो, इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है 77 का। तो यहां से आप लोग आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई 77 जो है आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ऑडिटोरियम की बात करें तो 77 ही रोज हैं और एक रो के अंदर 77 ही बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए वो कहा था कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो, ये दोनों बराबर थे, ठीक है। नंबर स्टूडेंट्स और ये दोनों क्या थे इक्वल थे, ठीक है। तो ये चीजें हम ऐसे सोल्व करेंगे। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहां से आपका ऑप्शन देखो, ये रहा ऑप्शन, क्या है आपका ये रहा 77, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखिए भाई successive discount of 15%, 20% and 25% on an article will be equal to which of the following of single equivalent discount। एक आइटम है उसके ऊपर हमने पहले दिया 15% का डिस्काउंट, उसके बाद फिर से दिया 20% का डिस्काउंट, और उसके बाद 25% का और दे दिया। तो वो कह रहा है कि इतने बार बार हम डिस्काउंट अगर ना देके और अगर एक साथ ही डिस्काउंट देते हैं एक, तो वो सिंगल डिस्काउंट जो है वो कितने का होगा, कितने परसेंट का होगा, ठीक है। इसको हम नीचे सेपरेट करें तो कैसा रहेगा, हाँ यहाँ करते हैं ना। देखिए
एक आइटम है, मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसका, तो मैं दोनों चीजें आपको करके बता देता हूँ, फॉर्मूले से भी करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। अरे भाई क्या कर दिया, देखिए इस चीज को हम दोनों तरीके से कर लेंगे। देखिए भाई यहां से देखिए, सबसे पहले क्या दिया उसने, 15% का डिस्काउंट दिया है, फिर 20% का दिया है, और फिर 25% का दिया, और उसने कहा है कि अगर उसको एक ही यहाँ से यहाँ तक एक डिस्काउंट देना होता तो कितने परसेंट का देता। भाई मैं मान लेता हूँ 100 रुपए का मेरा आइटम था, ठीक है, और जब 100 रुपए का आइटम के ऊपर मैंने अगर 15% का डिस्काउंट दिया तो मैंने वो कितने का दे दिया, 85 का, ठीक है। अब 85 का मेरा आइटम है और उसके ऊपर मैंने फिर से 20% का दिया, तो 85 का 20%, 20% ऑफ 85, 25 is 100, और 5 से इसको काटोगे तो 5 into 5, 5 7 35, मतलब 17 रुपीज का और डिस्काउंट दे दिया। तो इसमें से अगर आप लोग 17 को माइनस करोगे यहाँ पर, 15 7 8 और 7 1 6, मतलब 68 रुपीज का दे दिया यहाँ पर, और उसके बाद 25% का और दे दिया, तो 68 के ऊपर 25% का और दिया, तो 25% ऑफ 68 भाई 25 से काटोगे 4 जा पे, और 4 से काटोगे 4 1 जा 4, 7 जा, मतलब 17 रुपीज का और डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ से अगर हम 17 को और माइनस करते हैं तो 8 7 1 6 1 7 गए 5, मतलब 51 रुपीज को इसने दे दिया। तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि भाई 100 रुपीज का जो आइटम था मेरा, और लास्ट में उसने 51 रुपीज का दिया, तो मतलब 49% का जो है सिंगल डिस्काउंट भी दे सकता था। देखो ऑप्शन में चलते हैं, देखो ये रहा 49% है ना आपके पास, ये रहा 49%। अच्छा अब इसको अगर दूसरे तरीके से करना हो, ये फॉर्मूले से कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट क्या था भाई, 15%, 20% एंड 25%। तो जब ये दो है ना, इनका निकालो भाई, क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है सिंगल डिस्काउंट निकालने का, जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हो, सिंगल डिस्काउंट निकालने का ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर रखो भाई 15 प्लस 20, और प्लस 15 इंटू 20 कितना होता है 300, और डिवाइड बाई 100, जब इसको सोल्व करोगे आप लोग जीरो जीरो कट जाएंगे, तो 15 और 20, 35 और 3, 38, और 38 और दूसरा क्या है 25, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, और इसमें फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, 38 प्लस 25 और प्लस 38 इंटू 25 और अपॉन में 100, ठीक है ना। तो ये हमें इस पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तो हम लोग इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहां से समझ में आ गई भाई, तो ये आपका क्या आ गया, 49% जो है आपका ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये आपका 49% आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है इसका इंग्लिश में नीचे होगा, तो हम वहां से सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 136, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन alloy is 9:4, इन हाउ मच जिंक विल बी मेल्टेड विद 36 kg। भाई देखो टोटल है 36 kg, 9:4, 9 क्या है कॉपर, और ये क्या है जिंक। अब उसने कहा है कि 36 kg में से अगर जिंक निकालना है मुझे, तो कितना होगा, 4 है ना, 9:4, तो 9 और 4 13 की वैल्यू क्या है 36 kg, और 4 की वैल्यू निकालनी है, यही तो है, क्या है भाई मेल्टेड विद 36 kg कॉपर, सॉरी 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 कॉपर, ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया भाई। देखो क्या इसने दे रखा है, हम थोड़ा सा अलग चले गए। उसने कहा कि 9:4 मेरे पास एक
मेटल है जिसके अंदर से 9 क्या है, वो तो कॉपर है, और जिंक क्या है, वो 4 है। अब उसने कहा हाउ मच जिंक, जिंक मुझे कितना मेल्ट करना पड़ेगा इफ 36 केजी ऑफ कॉपर, अगर कॉपर मेरे पास ये जो है ना ये 9, इसकी वैल्यू 36 दे दी, तो कितने टाइम्स है इसके, सर 4 टाइम्स है, तो ये भी इसका 4 टाइम्स ही तो करेगा, बराबर ही करेगा रेशियो में, तो 4 4 जा 16, तो 16 केजी जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर 16 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन बताओ आप लोग क्या कह रहे हैं, पढ़ो इसको जरा एक बार। देखिए क्या कह रहा था, एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 800 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। आपको क्या दे रखी है, एरिया दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल का, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 800 है, और ये 2 जो है अगर उधर जाएगा तो ये 1600 हो जाएगा, और बेस इंटू हाइट जो कि सेम है, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1600, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, x की वैल्यू अगर 40 है, मान लो ये मेरी ट्राइंगल है ऐसे, ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो मुझे ये निकालना है हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा भाई 40 ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ 40 प्लस 40, इसका दोनों का स्क्वायर, हाँ अंडर रूट ऑफ पी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 1600, और ये भी कितना हो गया 1600, और अगर 1600 का मैं बाहर निकालता हूँ 40, ये आपके पास आ जाएगा 3200 का स्क्वायर रूट, और 100 का इसका तो 100 का तो कितना आ जाएगा 10 बाहर आ जाएगा, और 32 के अंदर ऐसा कुछ है कॉमन, 16 दूना 32, तो 4 इंटू में स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो 40√2, ये आ जाएगा आपके पास 40√2। अच्छा ये कैसे आया इसको जरा एक बार यहाँ समझते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पर क्या था, यहाँ समझ लेते हैं इसको। देखो मेरे पास क्या था यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 1600 प्लस 1600, 3200 हो गया था ये मेरा, तो अंडर रूट ऑफ 3200। अब 3200 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 32 इंटू 100 कर सकता हूँ, ठीक है, तो 100 जो है उसका तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 10, तो 10√32, अब 32 को मैं 16 इंटू 2 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब 16 क्या है 4 का होता है स्क्वायर रूट, तो 10 इंटू 4 ये तो बाहर हो गया, और अंडर रूट 2, 10 इंटू 4 कितना हो गया 40, और ये √2 जो आपका आंसर हमने बताया था आपका वही हो गया। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज, तो ये चीज यहाँ से निकल के आई है, ठीक है ना। आगे देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 30 टॉयज इज इतना, देन व्हाट इज द 35 टॉयज। भाई 30 अगर टॉयज जो है 468 के हैं, तो 1 टॉयज कितने का हो जाएगा 468 अपॉन 30, और 35 का पूछा तो मल्टीप्लाई कर दो 35 से, 5 6 जा और 5 7 जा, और अगर 6 से करोगे तो 6 7 जा 42, और 6 8 जा 48, और 7 8 जा 56, मतलब ये रहा 546, इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे ना आप 78 इंटू 7 की, तो ये आपके वापस आ जाएगा 546, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 546। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो भाई। ये देखो इसको मैं बता देता हूँ आपको फटाफट से। भाई टोटल जो है उसको 707 रुपए मिलते हैं ए बी सी तीनों को काम करने के, जिसमें से 5/7 वर्क तो कौन कर देता है, ए और बी मिलके कर देते हैं, और बचा हुआ काम बचा कितना है 2/7, वो कौन करता है, सी करता है। वो कह रहा है कि सी को जो है कितना अमाउंट मिलेगा, हाउ मच वेजेस विल सी गेट, सी को जो है अमाउंट कितना मिलेगा, चार्ज पैसा कितना मिलेगा। तो सी ने 2/7 काम किया, और उसका पैसा कितना मिलता है टोटल 2/7, ये 707,
तो 7 जब इसको काटोगे तो 101, और 101 इंटू 2 कितना होता है 202। तो सी को आपके पास ये रहा 202, ये आपका सी का अमाउंट है 202। ठीक है। व्हाट विल बी द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट्स 5 इन द नंबर दिस 5 8 4 3 5 6। भाई पहला 5 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 5 के बाद कितनी जीरो है 5 जीरो, मतलब 5 लाख हो गया। और दूसरा क्या है 50, तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 5 लाख 50 हो जाएगा। ये रहा आपका 5 लाख 50, ऑप्शन नंबर बी जो है 5 लाख 50। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5 लाख 50 कहाँ हो गया भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। ये है 5 लाख 50, तीनों तो 5, हाँ ये आपका 5 लाख 50। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो। तो 140 पॉइंट, इसको देखो भाई 14075 इंटू 1, और अपॉन में इसके दो जीरो थी और इसके भी नीचे दो जीरो है, तो चार जीरो हो गई, तो 1 2 3 4, चार के बाद डेसिमल लगेगा, मतलब आ जाएगा 1.4075। ये रहा आपका 1.4075, आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर हो गया। आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस, हाइट दे रखिए 14। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर मुझे नहीं पता, एच दे रखा है 14 इज इक्वल टू, वॉल्यूम भी तो दे रखा है 2156। तो 7 से इसको काटते हैं तो 2 जा पे, और अगर मैं इसको 11 से काटू 11 2 जा 22, और 11 से यहाँ पे 11 जा 11, बच गया 10, 105, 11 9 जा 95, 99, और 6 11 6 जा 66। और ये 2 जा पे कटेगा तो 2 9 जा 18, और 2 8 जा 16, और फिर से अगर 2 जा पे कटेगा 2 4 जा और 2 9 जा 18, 49 आ गया। ये 49 किसकी वैल्यू आई, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि भाई 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140, एंगल दे रखे तीन आपको, क्या 4x 5x और 7x प्लस 16। एंगल ए पूछा है, तीनों का सम कितना होता है 180। तो 4x प्लस 5x प्लस 7x और प्लस 16 इज इक्वल टू 180। और इस 16 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 164। तो 5 और 4 9 और 7 16, तो 16x की वैल्यू कितनी हो गई, 164। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के और 4x के अंदर पुट कर देना, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल डायरेक्ट सही। ठीक है, आजकल इतने रखेंगे भाई, ये कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ना खुद से ट्राई करना 3 4 क्वेश्चन से। ठीक है, अदरवाइज फिर लास्ट क्लास के अंदर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। क्लास कैसी लगी आपको, लाइक कर देना साथ में, और कमेंट करें कि भाई क्लास का रिव्यू आपका क्या है, कैसा आप लोग सोचते हैं क्लास के बारे में, क्या आपकी जो हम क्लास में करवाते हैं क्या वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो हेल्पफुल है या नहीं है। और क्लास को भाई शेयर जरूर कर देना साथ साथ में। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, साथ साथ में सब्सक्राइब भी किया करो भाई, ताकि हमें भी पता लगे हाँ भाई आप अटेंडेंस जो है आपकी रहती है, आप लोग आते हैं बिल्कुल। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो अपडेट डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं भाई, थैंक यू।